हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस टू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। कैसे हो भाई आप सभी लोग? चलिए बच्चों, मैं आप सभी लोगों को आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बच्चों जितने भी आपकी क्वेरी हैं और आपको एग्ज़ाम में किन किन चीज़ों को लेकर जाना है बच्चों, मैं उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। क्योंकि बच्चों आपका 3 फरवरी और 4 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है जी। तो उसके रिगार्डिंग बच्चों ये जो सेशन है आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है बच्चों, ठीक है ना? बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी बच्चों के जो एडमिट कार्ड हैं वो आ चुके हैं और उनका एग्ज़ाम सेंटर यानी कि जो बच्चों जो 72 आवर्स पहले आपको बताना था कि सर इस तरीके से मेरा यहाँ पर सेंटर गया है, इस जगह गया है और इस तारीख को जाना है, वो सब कुछ ठीक है। तो आज बच्चों आपकी 1 फरवरी है यानी कि 1 फरवरी है और बच्चों आपको 4 तारीख वालों का भी सभी बच्चों का में भी शाम तक बच्चों आपके ऑल डिटेल्स आपके सेंटर जहाँ पर होगा बच्चों आपका एग्ज़ाम वो आ जाएंगे, ठीक है ना जी सर। तो चलिए बच्चों, ये एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा बच्चों जो आपका इंडियन नेवी वाला जो पेपर है बच्चों, जो 3 फरवरी और 4 फरवरी को होने जा रहा है, उसमें बच्चों आप सभी लोग क्या क्या अपने साथ लेकर जाएंगे और क्या क्या चीज़ें नहीं लेकर जाएंगे, वो सब चीज़ें बच्चों यहाँ पे जानकारी आपको मिलेगी बच्चों, ठीक है ना जी। तो फाइनली बच्चों ये एक स्टूडेंट है जिनका ये एडमिट कार्ड है और उनका जो एग्ज़ाम सेंटर है मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। वैसे तो ये बच्चों कहाँ क्या नाम है इस भाई का? योगेश नाम है, ठीक है ना? ये सर। और जो इस भाई बच्चों ये जो है इनका जो ये राजस्थान के हैं, ठीक है बच्चों, राजस्थान के। और इनका जो एग्ज़ाम सिटी सेंटर है वो बच्चों आप सभी लोग देख लिया होगा आपने कि सर इनका जो एग्ज़ाम सिटी सेंटर है जयपुर है। तो ज़्यादा दूर तो बच्चे का नहीं गया है बट मेरे अकॉर्डिंग बच्चों, ठीक है, राजस्थान का राजस्थान में ही है। और दूसरी बात बच्चों, यहाँ से आपने देख लिया होगा दोस्तों, इनका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। तो ऐसा ही बच्चों आप सभी लोगों का आया होगा, ठीक है, कि द सेंटर डिटेल्स नाम एड्रेस कोड विल बी डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इस वेबसाइट पर जाकर आप सभी लोग 72 घंटे पहले बच्चों, 72 घंटे पहले आप सभी लोग देख पाएंगे। तो वो आपके बच्चों आ चुके हैं ऑलरेडी जी सर। मेरा भी आ गया है, मेरा भी आ गया है और सर मेरा अभी तक नहीं आया। तो जिसका नहीं आया ना वो बच्चों शाम तक आप सभी लोगों के आ जाएंगे, ठीक है ना जी। तो जैसे आप सभी लोगों ने देखा बच्चों, जो इसका एग्ज़ाम टाइम का जो स्लॉट है वो बच्चों यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, कि सर शिफ्ट इनकी कौन सी है, मॉर्निंग है। स्लॉट कोड बच्चों A1 है, ठीक है। और जो इनका जो टेस्ट है बच्चों, जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो बच्चों 3 फरवरी है। और इनका जो टेस्ट टाइमिंग है बच्चों सुबह 8:45 से स्टार्ट होकर बच्चों, ठीक है ना, और 10:15 तक बच्चों इनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। पूरे बच्चों कितने मिनट का है? 90 मिनट का है, ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से जब बच्चों इसमें आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको बच्चों कितने बजे जाना होगा, कितने टाइम पहले पहुंच जाना है बच्चों, इन्होंने लिख रखा है 7 बजे। यानी कि बच्चों आपको 1 घंटा 45 मिनट पहले बच्चों मॉर्निंग वाली शिफ्ट के बच्चों को पहले ही बुला रखा है, यानी कि 7 बजे। और आपका जो गेट क्लोज़ हो जाएगा वो बच्चों 7:30 बजे आपका गेट क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोग जो है ना अपने एग्ज़ाम सेंटर पर एक एक घंटा पहले पहुंच जाना बच्चों, 1 घंटा पहले पहुंच जाना बच्चों, ठीक है ना। 1 घंटा पहले पहुंच जाइएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन है। और ऑनलाइन होने के बावजूद बच्चों आप सभी लोगों का क्या होगा, बायोमेट्रिक होती है, जिसमें बच्चों आपके थंब वम, आपकी आइज़ वाइज, जिस भी तरीके से एक प्रोसेस होगा इंडियन नेवी का बच्चों, वो सब चीज़ें, ठीक है ना। तो आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुँचेंगे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों आप किस तरीके से अपने आप को एक शेड्यूल में ढाल कर लेके जाएंगे बच्चों जी। नेक्स्ट बच्चों आपका इसमें जो आपको लेके क्या क्या जाना है अपने एग्ज़ाम में, वो सभी चीज़ें बच्चों आपने अपने एडमिट कार्ड पर जो लिखा हुआ अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ ली होंगी। नहीं पढ़ी होंगी तो बच्चों आप सभी लोग उन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला बच्चों लिखा हुआ है कि उम्मीदवार को सूचित किया जाता है कि परीक्षा केंद्र का नाम और बच्चों जो एक्चुअली में जहाँ पे आपकी एग्ज़ाम होगा वो आपको बच्चों 72 घंटे पहले आपके पोर्टल पर उपलब्ध होगा, ठीक है जी। दूसरी चीज़ बच्चों आपको क्या लेके जानी है, इसमें बच्चों लिखा हुआ है कि इस प्रवेश पत्र को मूल फोटोकॉपी या स्कैन की गई कॉपी नहीं, जबकि वैलिड आईडी फोटो कार्ड के साथ एक रंगीन तस्वीर के साथ सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो कि बच्चों आपका इस तरीके से आया था। तो कुल मिलाकर बच्चों आप सभी लोग जब इस एडमिट कार्ड को अपने लेके जाएंगे तो उसके लिए साथ में बच्चों आपको एक तो अपना वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, डीएल या फिर बच्चों आधार कार्ड और एक कलर फ़ोटो आपके साथ में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों लिखा हुआ है कि आपको बच्चों एग्ज़ाम जब बच्चों आपका होगा तो उस टाइम पर बच्चों जब आप परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे, जब आप रिपोर्टिंग करेंगे
तो आप सभी लोगों को इसमें लिखा है बच्चों 45 मिनट पहले परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले तलाशी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। बच्चों कुल मिलाकर आपका वही स्कैनिंग होगी, ठीक है ना, कि आप कोई गलत चीज़ तो अंदर लेके नहीं जा रहे हैं जिससे बच्चों आप सभी लोगों पर डाउट हो। जी, आगे लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे जो वहाँ पे जो परीक्षा केंद्र के बच्चों इन्विजिलेटर होंगे जो आपकी चेकिंग करेंगे, तो वो आपके एडमिट कार्ड को सत्यापित करके अच्छे तरीके से आपका आधार वेरिफिकेशन करके, बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है आधार वेरिफिकेशन, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको बच्चों एक सीट का नंबर मिलेगा और फिर बच्चों आपको एक उसमें मोहर लगकर बच्चों आपको एंटर कर दिया जाएगा, ठीक है ना, एडमिट कार्ड पर आपके, ठीक है जी। यहाँ पे बच्चों आपने देखा होगा ना सर सीट नंबर लिखा हुआ था, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सीट नंबर लिखा हुआ है ना, सीट आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो यहाँ पे बच्चों आपको लिख दिया जाएगा कि सर आपकी सीट ये वाली है, ठीक है जी। आगे बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सर, हाँ, परीक्षा जहाँ पर है बच्चों आपको कम से कम एक दिन पहले और केंद्र और इसकी पहुंच का पता लगाएं ताकि वे परीक्षा पर समय केंद्र से पहुंच सकें। बिल्कुल भाई, जहाँ पर बच्चों आपका एग्जाम सेंटर मान को चलो बहुत दूर है तो आप एक दिन पहले ही पहुंच जाना। जो आप पहुंचने में सक्षम हो तो बच्चों 1 घंटे पहले पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश करिएगा। अगर बच्चों आपका रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे है ना, तो आप सभी लोग 6 बजे पहुँच जाइएगा। मेरा कहने का मतलब बच्चों ये है, ठीक है। कोशिश करिएगा कि बच्चों आप सभी लोग 1 घंटे पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाएं। अगर बच्चों काफ़ी दूर है तो एक दिन पहले पहुंचकर बच्चों फिर भी आपको वही प्रोसेस अपनाना है, ठीक है। बिल्कुल, आपको क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जानी है अपने एग्ज़ाम हॉल में, तो ये आपकी स्क्रीन पर बच्चों लिखा हुआ है। यहाँ पे बच्चों आपको कोई भी बुक, कोई भी नोट्स, कागज़ के टुकड़े, पेन, ज्योमेट्री बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, पेंसिल, ये चीज़ें आपको जो जो लिखी हुई हैं बच्चों आप अपने एडमिट कार्ड पर मेंशन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और ये चीज़ें नहीं लेकर जानी है, ठीक है। ये चीज़ें बच्चों आपको नहीं लेकर जानी है, ठीक है ना जी। आगे देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे आप सभी लोगों ने देख ही लिया है बच्चों, फिर आपको वंचित कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो आप सभी लोग जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों जो आपकी 10वें नंबर पर लिखी हुई है, जब उम्मीदवार एग्जाम हॉल को छोड़ेंगे तो उससे पहले बच्चों निरीक्षक को अपना प्रवेश पत्र जमा करना आवश्यक है, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड जो है ना बच्चों वो जमा करना आवश्यक है, और जब एडमिट कार्ड जमा नहीं करेंगे ना तो बच्चों आपका जो एग्ज़ाम है ना वो रद्द हो जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड के लिए प्रवेश पत्र की एक प्रति रखें, ठीक है भाई। याद रहे बच्चों, एग्ज़ाम टाइम में जब आप एग्ज़ाम को हॉल को छोड़ेंगे ना अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करके, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो वहाँ पर जमा हो जाएगा। तो ऑलरेडी एक फ़ोटोकॉपी बनाकर रख लीजिएगा या फिर फ़ोन में फ़ोटो खींच के रख लीजिएगा। अगेन बच्चों, जब आप एग्ज़ाम हॉल को छोड़ेंगे तो वहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों को पहले इन्होंने मेंशन कर रखा लाइन नंबर 10, ठीक है जी, कि आपका जो प्रवेश पत्र है वो वहाँ पर जमा हो जाएगा। अगर जमा नहीं करोगे ना तो बच्चों वो आपकी उम्मीद, जो आपका एग्ज़ाम है ना ये वाला, ये कैंसिल कर देंगे। जो आपकी उम्मीदवार है बच्चों वो रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों आप सभी लोग ऑलरेडी एक और अपने पास में फ़ोटोकॉपी या फिर फ़ोन में फ़ोटो खींच के रख लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट, यह एडमिट कार्ड निर्धारित तारीख, शिफ्ट और उस पर निर्दिष्ट समय के लिए मान्य है। अगर उम्मीदवार निर्धारित शिफ्ट में वो अनुपस्थित रहते हैं तो समान तारीख की दूसरी शिफ्ट या किसी अन्य तारीख पर उपस्थित होने के पात्र नहीं है। मानकर चलो 3 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, आपने सोचा कि सर मैं 3 को ना देके 6 में दे दूँ, तो ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध यहाँ पर नहीं है, ठीक है, कहने का मतलब। अगला है बच्चों, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी रोजगार भर्ती के लिए किसी भी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह नियुक्ति के पात्र आपके मापदंडों पर बच्चों आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, 100 परीक्षा के लिए 90 मिनट की अवधि रहेगी, ठीक है जी। और पर्सन का विकल्प बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे आपके जो भी पर्सन आएंगे, और सही उत्तर के लिए 1 अंक होगा। और बच्चों निगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रहे निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगेन बता दे रहा हूँ बच्चों, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, कंफर्म जी। बच्चों आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड लास्ट में। और उम्मीदवारों के लाभ के लिए सीबीटी की ऑनलाइन में एक अभ्यास परीक्षण नौसेना की वेबसाइट पर बच्चों आप सभी लोगों को परिचित के लिए एक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपका एक मॉक बच्चों एग्ज़ाम का जो मॉक है किस टाइप का होगा, कैसे होगा, वो आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैं आपको बच्चों अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल, आपकी वेबसाइट है बच्चों आपकी insert.cbt.exam.in, वहाँ पर जाकर बच्चों ये लिखी हुई है आपकी, ठीक है ना, बिल्कुल। तो वहाँ पे एक आपका मॉक अवेलेबल है, जिस तरीके से आप उसको बना लगा पाएंगे कैसा आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और आगे बच्चों लिखा हुआ है, उम्मीदवारों को बच्चों इस तरीके की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है ना, जैसा आपने देख लिया। इनको बच्चों मतलब कुल मिलाकर ये एंटर नहीं कर पाएंगे,
ठीक है। सबसे पहला बच्चों वो स्टूडेंट जब गेट बंद हो चुका है उसके बाद बच्चों रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को अनुमति नहीं है। दूसरा, उम्मीदवार जो एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी नहीं ला रहे हैं उनके लिए नहीं है। जो उम्मीदवार बच्चों अपनी एक आईडी ओरिजिनल प्रूफ के साथ नहीं लेके जा रहा है वो भी बच्चे वैलिड नहीं है। ठीक है। और उम्मीदवार ने प्रवेश पत्र पर रंगीन पासपोर्ट आकार की बच्चों फ़ोटो जो है ना नहीं लगाई है तो वो भी बच्चों वैलिड नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप सभी लोगों के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं कि आपको अपने एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या लेके जाना है बच्चों। कोविड-19 तो इतना खास नहीं है, इसको तो छोड़ दीजिए सर। ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, ठीक है ना जी। तो आपके लिए बच्चों क्या चीज़ें हैं एक ज़रा देखिएगा। सबसे पहले बच्चों आपको अपना क्या एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, यस सर, एक तो एडमिट कार्ड लेके जाना है बच्चों आप सभी लोगों को। ठीक है जी। और इसकी फ़ोटोकॉपी भी साथ के साथ में लेके जानी है बच्चों आप सभी लोगों को। ठीक है जी सर। प्लस बच्चों दूसरे नंबर पे आपको एक कलर फ़ोटो लेके जाना है, कलर फ़ोटो। ठीक है, यस सर। ठीक है बच्चों, कलर फ़ोटो। तीसरे नंबर पे बच्चों आपको जो लेके जाना है एक आईडी कार्ड। अब वो आईडी कार्ड बच्चों आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो बच्चों आपका आधार कार्ड हो, चाहे बच्चों आपका डीएल हो, चाहे वो बच्चों आपका पैन कार्ड हो। जी सर, कुछ भी हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आपके पास में ईजिली अवेलेबल है। ठीक है। और एग्ज़ाम टाइम पे बच्चों पहुँचने के लिए अपने एग्ज़ाम 1 घंटा पहले बच्चों आप सभी लोग सेंटर पर पहुँच जाएंगे। रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले बच्चों, रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले आपको पहुंचना है, 1 घंटा पहले। ठीक है जी। ठीक। और ये चीज़ें बच्चों आप सभी लोगों को करनी है अपने लिए। और दूसरी बात बच्चों, आप सभी लोग कोई भी ऐसी चीज़ ना लेकर जाएं बच्चों जिससे आपके एग्ज़ाम टाइम में बच्चों आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी कर दे। और पांचवी बात बच्चों आप सभी लोगों को मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से अगेन, आप अपने पास में बच्चों एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखिएगा, एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखिएगा बच्चों अपने एडमिट कार्ड की, या बच्चों फ़ोन में सेव कर लीजिएगा। ऐसी तो कोई बात नहीं, सभी के पास में फ़ोन है, फ़ोन में सेव कर लीजिएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अपने छठे नंबर की बात बच्चों, अपने एडमिट कार्ड को बच्चों, ठीक है, अपने एडमिट कार्ड को बच्चों लास्ट टाइम पे क्या कर लेना है आपको, जमा कर देना है बच्चों, जमा कर देना है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम टाइम में बच्चों जब आप एग्ज़ाम हॉल को छोड़ेंगे ना, एग्ज़ाम हॉल को छोड़ेंगे बच्चों, तो वहाँ पर बच्चों उसको जमा कर देना है, जमा कर देना है। याद रहे 10वें नंबर की जो बच्चों आपकी हेडिंग है ना उसको रीड आउट कर लीजिएगा दोबारा। ठीक है जी सर। तो ये चीज़ें बच्चों आप सभी लोगों के एग्ज़ाम के लिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, 6 से 7 चीज़ें, और आपको बच्चों ये चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है। और एक पेन बच्चों, एक पेन भी लेके चले जाना बच्चों अपने साथ में। ठीक है ना, एक पेन भी लेकर जाना बच्चों। मे भी बच्चों आपको वहाँ पे मिले, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है, निगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों, निगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट मिलेंगे बच्चों आपको। ठीक है। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बच्चों आपका कितने नंबर का है सर, 1 मार्क्स का है। ठीक है, यस सर। तो ये चीज़ें बच्चों आप सभी लोगों को पता लग गए हैं जिसको नहीं पता थी। ठीक है, बिल्कुल। और जो जो डॉक्यूमेंट्स बच्चों आपने एग्ज़ाम फॉर्म को फिलअप करते लगाए थे, जो फ़ोटो बच्चों आपने वहाँ पे मेंशन किया था, और उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी लोगों के पास में वो फ़ोटो होगा, तो उसी को लेकर आप सभी लोग जाइएगा। ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये आपके लिए अपडेट थी बहुत बड़ी। और बाकी दोस्तों, आई पेपर क्लासेस के द्वारा आप सभी लोगों के लिए बच्चों डेली मैराथन कराई जा रही हैं, बच्चों डेली मैराथन कराई जा रही हैं। ज्वाइन कर लीजिएगा, सेशन बच्चों आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। और मॉक टेस्ट बच्चों आप सभी लोगों ने ले ही लिए होंगे बच्चों, और आप सभी लोग लगा भी रहे होंगे बच्चों आई पेपर क्लासेस की ऐप के थ्रू। ठीक है ना बच्चों, आप सभी लोगों के लिए हमने टीम के साथ डिस्कस करके बच्चों उनका जो प्राइस है ना वो 99 रुपीज़ रखा हुआ है। मे भी बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से अपने टेस्ट को लगाए होंगे, और अच्छे तरीके से बच्चों, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी बच्चों आपके वहाँ अवेलेबल है, आपने फ्री वाले भी लगा लिए होंगे सभी के सभी। ठीक है जी सर। तो आई होप सो सब कुछ आपका क्लियर हो चुका है। कोई डाउट्स हो तो बच्चों कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और सेशन बच्चों आपके डेली क्लासेस चल रही हैं आपकी बच्चों, मॉर्निंग 10 बजे से लेकर बच्चों रात के बच्चों 9 बजे तक चलती हैं। आप सभी लोग देख लीजिएगा, कंप्लीट शेड्यूल है बच्चों आपका। ठीक है ना, जिसमें बच्चों हम आप सभी लोगों के लिए आपका मैथ्स, आपकी रीजनिंग, आपकी करंट अफेयर्स बच्चों, आपकी इंग्लिश बच्चों, आपका क्या मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इंग्लिश और जीके जीएस का सेशन बच्चों आपका हो रहा है। और कुछ फैक्ट बेस्ड क्लासेस बच्चों, आपकी क्लासेस बच्चों वो भी हो रही हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। तो सभी चीज़ें बच्चों आप सभी लोगों के लिए इजीली अवेलेबल कराई जा रही हैं। ठीक है ना, और इन सभी की जो बच्चों पीडीएफ आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से डाउनलोड कर भी ली होंगी, और मे भी बच्चों आप सभी लोग ऐप के लिंक के थ्रू बच्चों कर पा रहे होंगे। ऐप पर सब चीज़ें बच्चों ईजिली अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन हमारी पूरी टीम की ओर से। अच्छा करके आना बच्चों, फोड़ के आना। और फिर बच्चों हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें बच्चों आपका एग्ज़ाम किस टाइप का था, आप ही बताएंगे, आप मुझे कमेंट्स करेंगे कि सर इस तरीके का था। ठीक है ना, बिल्कुल। तो चलिए बच्चों, सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। ठीक है।